बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन यानी फास दोरी की नई फीसें क्या हैं? सऊदी हुकूमत ने गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन यानी फास दोरी की नई फीसें मुकर्रर की हैं। कम अज कम 45 रियाल और ज्यादा से ज्यादा 205 रियाल फीस रखी गई है। अखबार 24 के मुताबिक गाड़ी का कंप्यूटर कराते वक्त पहली नाकामी के बाद दोबारा कंप्यूटर कराने की फीस 15 से 68 रियाल है। सालाना कंप्यूटर फीस का जो चार्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक मोटरसाइकिल की कंप्यूटर फीस 45 रियाल है, जबकि नाकामी की सूरत में दोबारा कंप्यूटर कराने की फीस 15 रियाल होगी। 3 या 4 पहियों वाली मोटरसाइकिल की कंप्यूटर फीस 50 रियाल और दोबारा फास कराने की फीस 17 रियाल मुकर्रर की गई है। प्राइवेट कार और टैक्सी की कंप्यूटर फीस 100 रियाल और दोबारा फास कराने की फीस 33 रियाल है। 10 से 15 सीटर गाड़ी की कंप्यूटर फीस 100 रियाल होगी, ताहम गाड़ी का वजन 5 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार्गो के लिए मुख्तस ऐसी गाड़ी के कंप्यूटर की फीस भी 100 रियाल होगी जिसका वजन 3.5 टन से कम हो। गाड़ियों को टू करने वाली ट्रालियों का भी फास होगा, फीस भी 100 रियाल होगी। ये ट्रालियां सामान लाने ले जाने या कारोबारी या निजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनका मजमूई वजन 3.5 टन से कम होता है। इसी तरह छोटी लोडिंग ट्रालियों का भी कंप्यूटर होगा जिन्हें कारोबारी या जाती अशिया लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर उनका वजन 3.5 टन से कम होता है। 15 से 30 सीटर गाड़ियों की कंप्यूटर फीस 141 रियाल होगी। इनमें ऐसी गाड़ियां शामिल हैं जिनका वजन 5 टन से ज्यादा नहीं होता। इसी तरह 3.5 टन से 12 टन के मजमूई वजन वाली कार्गो गाड़ियों के कंप्यूटर की फीस भी 141 रियाल रखी गई है। दोबारा मुआयने पर फीस 47 रियाल वसूल की जाएगी। ऐसी मुसाफिर गाड़ी के इंस्पेक्शन की फीस 205 रियाल होगी जिसमें 30 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हो और गाड़ी का मजमूई वजन 5 टन से ज्यादा हो। इसी तरह कार्गो व्हीकल के इंस्पेक्शन की फीस भी 205 रियाल होगी जिसका मजमूई वजन 12 टन से ज्यादा हो। दोबारा फास कराने पर 68 रियाल फीस वसूल की जाएगी। सऊदी अरब में पर्सनल विजिट वीजे के लिए तरीक़ाकार का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने निजी विजिट वीजे यानी पर्सनल विजिट वीजे के हुसूल के तरीक़ाकार का ऐलान किया है। पर्सनल विजिट वीजे पर आने वाले अपने दोस्तों या सऊदी अहबाब से मिलने के लिए आ सकेंगे। इन्हें मुमलिकत के किसी भी रीजन या शहर में जाने की इजाज़त होगी। मक्का में उम्रे और मदीना में मस्जिद नबवी की ज़ियारत के साथ मुमलिकत में मौजूद मजहबी और तारीख़ी मकामात के साथ और सकाफ़ती प्रोग्रामों में शिरकत भी कर सकेंगे। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि निजी विजिट वीजा ऑनलाइन हासिल किया जा सकेगा। सऊदी शहरी अपने अहबाब को मुमलिकत आने और उम्रे के लिए निजी विजिट वीजे पर बुला सकते हैं। निजी विजिट वीजे की दरखास्त अल ज़ियारा दफ्तर ख़ारजा के विजिट प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। दरखास्त प्लेटफॉर्म पर खिदमात अल अफराद यानी इनफरादी सहूलत के जरिए दी जा सकेगी। अल नफाज उल वतनी प्लेटफॉर्म के जरिए इंदराज होगा। विजिटर से मुतालिक मालूमात निजी विजिट वीजे की दरखास्त के जरिए पेश करना होंगी और इकरारनामों की मंजूरी देना होगी। इसके बाद विजिट वीजे की दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि विजिट वीजे पर आने वाले मेहमान वीजा प्लेटफॉर्म पर वीजे की दरखास्त फॉर्म पुर करने के बाद मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा फीस की कार्रवाई खुद कर सकता है। इसके बाद सऊदी सिफारत खाने या कौंसलेट में दरखास्त और पासपोर्ट जमा कराए। सिफारत खाने या कौंसलेट के रजिस्टर्ड ट्रैवलिंग एजेंसी या कंपनी के जरिए ये काम कराएगा। वीजा जारी होने के बाद पासपोर्ट वसूल करके एयरपोर्ट, बंदरगाह या बड़ी सरहदी चौकी किसी भी रास्ते से मुमलिकत आने की इजाजत होगी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि विजिट वीजे की जमा करदा दरखास्तों के बारे में सवालात वीजा प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए इस्तेलाम का ऑप्शन मुंतखब किया जाए। इसके बाद मतलूबा मालूमात दर्ज की जाए, फिर पहले से मौजूद दरखास्तों के बारे में मालूमात के लिए इस्तेलाम को पेश किया जाए। जद्दा में वस्ती कॉर्निश रोड जुमेरात से 10 दिन के लिए बंद। सऊदी अरब में जद्दा महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बायस वस्ती कॉर्निश रोड 10 रोज तक दोनों जानिब से बंद रहेगा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा है कि फेस्टिवल के पहले दिन जुमेरात 1 दिसंबर से कॉर्निश रोड बंद किया जाएगा। बंदिश की शुरुआत रात 1 बजे से होगी और जुमे की सुबह 4 बजे तक रोड बंद रखा जाएगा, जबकि 2 से 10 दिसंबर तक फेस्टिवल के बाकी अय्याम में दोपहर 3 से रात 2 बजे तक कॉर्निश रोड बंद रखा जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि कॉर्निश रोड इस्तेमाल करने वाले बंदिश के दौरान मुतबादिल रास्ते के तौर पर अंदुलस रोड इस्तेमाल करें।
20 लाख से ज्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, 4 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान मोहम्मद अल नजीदी ने कहा है कि 20,35,200 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक तर्जुमान ने कहा है कि रियाज रीजन में नशावर गोलियां वसूल करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक मुकीम गैर मुल्की है, जबकि विजिट वीजे पर आने वाले 2 शामी और एक पाकिस्तानी शहरी शामिल है। तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार सऊदी अरब और उसके नौजवानों को नुकसान पहुंचाने के दर पे नशावर अशिया की स्मगलिंग और उसका कारोबार करने वाले नेटवर्क पर नजर रखे हुए थे। महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान ने बताया कि नशावर गोलियां तैयार किचन कैबिनेट के कंटेनर में छुपाकर स्मगल की जा रही थीं। तर्जुमान ने कहा है कि मुल्जिमान को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बयान में इंतबाह किया गया है कि वजारत दाखिला के तमाम सिक्योरिटी इदारे ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से मुमलिकत और उसके नौजवानों को नशावर अशिया के जरिए तबाह करने के दर पे अनासर को नाकाम बनाने में लगे हुए हैं। सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दरख्वास्त नहीं दी। सऊदी वजारत सियाहत ने कहा है कि उसने फीफा वर्ल्ड कप की सऊदी अरब में मेज़बानी करने की दरख्वास्त नहीं दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर फैलाई जाने वाली खबर बेबुनियाद है। वजारत सियाहत ने कहा है कि सऊदी अरब आलमी स्पोर्ट्स मुकाबलों की मेज़बानी का एहतमाम करता है और विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक सऊदी अरब में खेलों और सियाहत की तरवीज का हरीस है। लेकिन वजारत सियाहत समेत किसी भी इदारे ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दरखास्त जमा नहीं कराई है। सऊदी अरब में कुदरती गैस के 2 नए ज़खायर दरियाफ्त। वजीर तवानाई सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने मुमलिकत के मशरकी रीजन में 2 नई गैस फील्ड्स की दरियाफ्त का ऐलान किया है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरामको ने मुमलिकत के मशरकी रीजन में कुदरती गैस की गैर रवायती 2 फील्ड्स की दरियाफ्त में कामयाबी हासिल की है। वजीर तवानाई ने कहा है कि एक आयल फील्ड ओताद अल गौर फील्ड के जुनूब मगरब में दरियाफ्त हुई है। ये अल हफूफ शहर से 142 किलोमीटर जुनूब मगरब में वाक़या है। ओताद कुएं से योमिया 10 मिलियन मकाब फीट के तनासुब से गैस निकलने लगी है। उन्होंने कहा है कि दूसरी गैस फील्ड अलदाना फील्ड ज़ारान शहर के जुनूब मगरब में 230 किलोमीटर के फासले पर दरियाफ्त हुई है। उन्होंने कहा है कि अलदाना कुएं से योमिया 8.1 मिलियन मकाब फीट गैस निकल रही है। शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि कुदरती गैस की 2 नई फील्ड्स की दरियाफ्त अहम है। इससे सऊदी अरब की कुदरती गैस के ज़खायर की पोजीशन मुस्तहकम होगी, मुमलिकत की स्ट्रेटेजिक हैसियत मुस्तहकम होगी और सियाल फ्यूल प्रोग्राम के अहदाफ हासिल होंगे। सऊदी वजीर तवानाई ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि वो वतन अजीज सऊदी अरब को नेमतों से मुसलसल नवाज रहा है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।